ऋषभ पंत ने आरसीबी को लेकर, एक फैन ने उनको लेकर के सोशल मीडिया पर लिखा था कि विराट कोहली नहीं चाहते हैं कि ऋषभ पंत यहाँ पर आए, विराट कोहली ये बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स होती है, ये किसी एक फैन ने क्लेम किया था। ऋषभ पंत को जवाब देना बनता जरूरी नहीं था, क्योंकि देखो ऋषभ पंत के नाम से बहुत सारी खबरें चल रही हैं इस समय पर, और अगर वो एक को डिनाई करेंगे तो बाकी लोग बोलेंगे यार कि आपने इस खबर को क्यों नहीं डिनाई करा। 2-3 महीने से आपके और सीएसके को लेकर के इतनी बातें चल रही हैं, इतने लोग लिख रहे हैं, इतने लोग बातें कर रहे हैं, इतने लोग वीडियोस कर रहे हैं, तो आपने सीएसके के फैंस को क्यों नहीं मना करा? या सीएसके को लेकर के जब आपका नाम पहली बार जोड़ा गया था तब आपने उसको क्यों नहीं इनकार किया? तो वो चीज़ें हैं, जब आप देखोगे कि ऋषभ पंत ने ये कर तो दिया और बहुत अच्छा है, कई बार खिलाड़ी को खुद आगे बढ़कर जो है सारी चीज़ों को रोकना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर आप कितनी चीज़ों को रोकोगे, क्योंकि चेन्नई को लेकर फिर लोग बोलेंगे कि यार ऋषभ ने आरसीबी को लेकर के तो बोल दिया, चेन्नई को लेकर कुछ नहीं बोला। तो क्या वो चेन्नई जा रहे हैं? इसका मतलब चेन्नई के साथ उनकी क्या कोई बात हुई थी? क्या वो चेन्नई को लेकर के लुक फॉरवर्ड टू कर रहे हैं? ऐसी बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स को ना, फिर जो अब तक हवा मिल रही थी वो और ज़्यादा सॉलिड लगेगी। और फिर लोग ये भी सोचते हैं यार, पर्टिकुलर फैन बेस आजकल इतना ज़्यादा जो बिल्कुल ही ट्रोलर्स के तरह होते हैं जो फैंस, वो ये बोलते हैं कि देखो आरसीबी वालों को तो हड़का दिया, चेन्नई वालों को नहीं हड़का रहा है, ये इस तरह की बातें भी करते हैं। तो मेरे हिसाब से ऋषभ पंत को इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। ऑब्वियसली जो होगा सो होगा। बहुत सारी बातें ना, क्योंकि क्रिकेटर्स के बारे में बहुत सारी बातें लिखी जाती हैं, और उन तमाम बातों के बीच अगर आप देखोगे तो फिर क्रिकेटर अगर इस तरह की चीज़ों का जवाब देता रह गया तो फिर लोग और ज़्यादा ऐसी चीज़ें करेंगे कि भाई ये क्रिकेटर तो जवाब दे देता है, ये क्रिकेटर तो जवाब दे देता है, इसको लेकर के इसको और ट्रोल करते हैं, या फिर इसको लेकर के अफवाह और ज़्यादा फैलाते हैं। तो वो चीज़ आपको फिर लगती है। तो अब वही है, बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि भाई ऋषभ पंत ने अगर आरसीबी को जवाब दिया तो सीएसके को क्यों नहीं जवाब दिया? सीएसके वाले तो लगातार पिछले कुछ समय से बोल रहे हैं, सीएसके को लेकर तो उनका नाम कब से जोड़ा जा रहा है, आरसीबी में तो अभी अभी जिक्र शुरू हुआ, आरसीबी के जिक्र का उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दे दिया, सीएसके को लेकर वो कुछ कह क्यों नहीं रहे? तो इस तरह की बातें फिर आनी शुरू हो जाती हैं, जिसको लेकर के क्रिकेटर खुद को कैसे डिफेंड कर पाएगा, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ, क्योंकि ऋषभ पंत ऑब्वियसली बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में जिस तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन है इंडिया के लिए, वो बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं यही चाहता हूँ कि ऋषभ पंत इन सारी चीज़ों से अपने आप इन नेगेटिविटीज से दूर रखें, और लोग बहुत कुछ कहते रहेंगे उनके बारे में, उनका काम है कि बोलते रहो तुम मेरे बारे में, मैं अपना गेम से तुम्हें बताऊंगा, मैं अपना गेम दिखाऊंगा तुम्हें, उसके बाद तुम देखना और बोलना। तो ऋषभ पंत इस चीज़ को लेकर के क्लैरिटी दे दी है उन्होंने आरसीबी को लेकर के। हालांकि उसमें विराट के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ था कि विराट ये कह रहे हैं कि ऋषभ पॉलिटिक्स करता है, इस वजह से जो है उसको नहीं आना चाहिए यहाँ पर, ये तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की बोली गई, लेकिन बेबुनियाद बातें वो ऋषभ पंत ने हालांकि आगे तौर पर उसको एक तरफ कर दिया। बट अगेन सवाल जो बड़ा खड़ा हो, इसके लिए तो आज तक नहीं कहा था, ऐसे कई लोग कह रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों से इसलिए मैं कह रहा हूँ ऋषभ पंत को, क्योंकि एज अ वेल विशर, जस्ट एक शुभ चिंतक के तौर पर मैं ऋषभ पंत से यही कहना चाहता हूँ कि भाई इन सारी चीज़ों से बचा करो, क्योंकि आपको लेकर के, आप इतने बड़े खिलाड़ी हो, आप इतने पॉपुलर प्लेयर हो, आपका सोशल मीडिया गेम, आपका सोशल मीडिया नंबर्स, आपकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़बरदस्त है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फैन बेस को जो है वो कुछ बोलोगे, या किसी उस टीम के फैन बेस को कुछ बोलोगे, तो बाकी उसके जो बाकी और फैंस हैं वो आपको किसी और टीम से जुड़ी हुई खबरों पर आपको फिर पर आक्षेप लगाएंगे और कहेंगे कि यार उस टीम को लेकर के तो नहीं बोला था, क्योंकि आजकल के जो फैंस हैं वो इतने टॉलरेंट फैंस नहीं हैं, इतने समझने वाले फैंस नहीं हैं, अंडरस्टैंडिंग फैंस नहीं हैं। आजकल आपको पता है कि एक ट्रोल आर्मी हर तरफ से रहती है ऋषभ भाई। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है, आप इतने बढ़िया प्लेयर हो, आप इतनी टॉप के क्रिकेट खेल रहे हो, तो वो जो ब्लिंकर्स होते हैं ना, जो घोड़े को देखते हो आप, घोड़े ने ब्लिंकर्स लगा रखे होते हैं ना, उसको इधर दिखता है ना, इधर राइट एट द टारगेट, मतलब उसका जो लक्ष्य है बस उस तरफ उसकी निगाहें, कि मुझे बस सीधा चल, इधर उधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो चीज़ मैं चाहूँगा ऋषभ भाई के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन हो इस समय पर, जब वो इतनी ज़बरदस्त वापसी कर रहे हैं क्रिकेट के मैदान पर।